सो अब हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड, है ना। साइक्लो कंपाउंड कैसा होता है, एक ऐसा रिंग होता है और इसके साथ एक ऐसा साइड चेन रहेगा, रिंग में भी कुछ कार्बन ऐसा जुड़ा रहेगा, ठीक है इतना। अच्छा, अब ऐसा है कि इफ एवरीथिंग बिकम्स आइडेंटिकल, इफ एवरीथिंग becomes identical, if everything becomes identical, then identical between ring and side chain, ring and side chain, है ना, then ring is the principal carbon chain, प्रिंसिपल कार्बन चेन। अगर सब कुछ इक्वल है देन रिंग और साइड चेन के अंदर रिंग को प्रिंसिपल कार्बन चेन में माना जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 3 मेंबर 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन, जैसे 4 मेंबर रिंग है तो साइक्लोब्यूटेन, जैसे 5 मेंबर रिंग है तो साइक्लोपेंटेन, जैसे 6 मेंबर रिंग है तो हम बोलेंगे साइक्लो हेक्सेन, जैसे 7 मेंबर रिंग है तो हम बोलेंगे साइक्लो हेप्टेन, है ना, इस टाइप का। और भी क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना। कुछ नाम हम देखेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन तुम लोग करो। जैसे मैंने दे दिया, मान लो कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, है ना। ओके, कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऐसा कुछ दे दिया, मान लो, तो इसका नेम करो। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऐसा कुछ दे दिया, मान लो, है ना, कि ऐसा कुछ। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऐसा कुछ कर दिया, मान लो ऐसा कुछ। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे मैंने ऐसा बोल दिया, ये इसका नाम क्या होगा। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो, है ना, ऐसा कुछ कि ये, जैसे मैंने बोल दिया, मान लो, है ना, ये वाला कुछ Cl, है ना, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसमें टोटल कितना कार्बन है गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो डेक होता है, 10 है तो क्या होता है, डेक। तो हम क्या बोलेंगे, साइक्लो डेकेन। इसका क्या नाम होगा, 1 2 3, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, या इसका तुम नॉर्मली मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी बोल सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया, इसका क्या नाम होगा, 1 2 3, इसका नाम होगा 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, 1 2 3, बाहर भी 1 2 3, अंदर भी 1 2 3, साइकिल के अंदर, बाहर भी 1 2 3। अगर सब कुछ सेम है देन इसी को करना क्या है, मेन चेन के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। इसमें क्या होगा, देखो 1 2 3 4, तो इसमें क्या होगा 1, ये अब क्या हो जाएगा, मेन चेन में नहीं आएगा, ये एज सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा क्योंकि बाहर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अब इसमें देखो, रिंग के अंदर भी 3 कार्बन, बाहर भी 3 कार्बन। अगर मैंने इसको मेन चेन लेता हूँ तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन अगर मैंने इसको मेन चेन लेता हूँ तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए ये वाला होगा। तो 1 2 3, तो क्या नाम होगा बोलो, 2 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन,
2 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। ठीक है, क्लियर इतना। और भी कुछ क्वेश्चन देते, सॉल्व करो। तो राइट द नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 11 हो गया, 12 मैं दे रहा हूँ। जैसे मैंने दे दिया, मान लो ऐसा कुछ, और इसके साथ लगा दिया, मान लो, है ना, ऐसा कुछ। तो मुझे बताओ 1 2 3 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने ऐसा कुछ दे दिया, मान लो कि 6 मेंबर है और इसके बाहर 3 मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने ऐसा कुछ दे दिया कि ऊपर Cl और नीचे Br। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 मैंने ऐसा कुछ दे दिया, मान लो इधर इथाइल इधर मिथाइल। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने ऐसा कुछ दे दिया, मान लो कि यहाँ पे FCl Br I। क्वेश्चन नंबर 17 बाद में करते, पहले कुछ क्वेश्चन कर लो। तो मुझे बताओ कि क्या नेम होगा। ठीक है, चलो करके बोलो। सेकेंड, 1 2 3 4, बाहर 4 कार्बन है तो ये मेन चेन में आएगा। तो यह जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, तो 2 साइक्लो प्रोपाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, साइक्लो प्रोपाइल फिर साइक्लोहेक्सेन। इसका मतलब है कि ये मेन चेन में आया और ये जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव किया, तो साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका मतलब है कि यहाँ पे रिंग के अंदर 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे रिंग के अंदर 6 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, मेन चेन में आएगा। ठीक है ना, ओके। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो इसका नंबरिंग कहाँ से होगा, इधर से करो तो 1 नंबर पे ब्रोमीन आता है, लेकिन इधर से करो 1 नंबर पे Cl आता है। ठीक है ना, तो कैसे होगा, चलो देखते हैं। तो 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो और साइक्लोहेक्सेन। इसका मतलब है कि अगर मैंने इस तरफ से करता तो 1 क्लोरो 4 ब्रोमो होता, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है फिर C आता है, इसलिए 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन ऐसा किया गया। यहाँ पे आ जाओ, इधर से आओ, 1 2 3 4, तो इथाइल और मिथाइल के अंदर अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो इसलिए इसको 1 नंबर दिया गया। तो 1 इथाइल 4 मिथाइल फिर साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसको किया जाए तो कैसा होगा, 1 2 3 4, इसमें अगेन लोएस्ट लोकेंट रूल होगा, माने 1 + 2 + 3 + 4 मतलब कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा बोलो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 फ्लोरो, है ना, फिर 4 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इसको समझो। अगर मैंने ऐसा करता कि ब्रोमीन तो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, तो इसको 1 देते, फिर 2 3 4 5 6 ऐसा समीशन करते तो उससे ज़्यादा होता। क्लियर। तो इसको क्लॉकवाइज भी कर सकते हो या इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, लेकिन क्या होगा ना, इससे समीशन भी कम आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये किया। चलो और भी कुछ क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, प्रैक्टिस करो, सॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक है ना, पॉज कर करके अपने आप करते रहो, फिर उसके बाद चेक कर लो। 16 हो गया, फिर 17 चलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा बोला गया, मिथाइल इथाइल क्या होगा, 18 बोल दिया, मान लो ऐसा कुछ,
क्या होगा, 19 बोल दिया, मान लो ऐसा कुछ है ना, 20 बोल दिया, मान लो ऐसा कुछ है ना। कैसे होगा बोलो, यहाँ पे इथाइल मिथाइल मिथाइल। 21 बोल दिया, मान लो ऐसा इथाइल इथाइल इथाइल। क्लियर, चलो इसको सॉल्व करो, इतना कर लो। अगेन एक इथाइल मिथाइल, तो एक नंबर इसी को देना है, 2 नंबर इसको देना है, तो 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे क्या होगा बोलो, 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा, इसको एक नंबर देना है, इसको 2 नंबर देना है, तो 1 इथाइल 2 मिथाइल है ना, साइक्लोप्रोपेन होगा, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर। अब इसमें क्या करना है, अगर इथाइल मिथाइल मिथाइल, तो इसको एक नंबर दो, 2 नंबर दो, 3 नंबर दो, तो इसमें क्या होगा बोला, 1 इथाइल फिर 2 3 डाई मिथाइल फिर साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन। फिर उसके बाद इसका क्या होगा, 1 2 3 कर दो, तो 1 2 3 ट्राई इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 2 3 ट्राई इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ऐसा होगा। ठीक है ना। और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। जितना क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हारा डाउट भी क्लियर होते चलेगा। 21, चलो 22 है ना। 22 देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो ऐसा कुछ कर दिया, चलो इसका नाम बोलो। जैसे मैंने बोल दिया मान लो, और यहाँ पे रख दिया एक 4 मेंबर रिंग, क्या होगा बोलो। जैसे मैंने बोल दिया मान लो 6 मेंबर, उसके साथ रख दिया 5 मेंबर, क्या होगा बोलो। जैसे मैंने बोल दिया मान लो, है ना, ऐसा कुछ, तो क्या होगा बोलो। जैसे मैंने बोल दिया मान लो, है ना, ऐसा कुछ, क्या होगा बोलो। जैसे मैंने बोल दिया मान लो, है ना, इतना ही करो, फिर आगे देखते हैं। चलो बोलो, इसका क्या नाम होगा। इसको आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हो, मैंने बोल दिया, तो इसको आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हो। तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल, है ना। क्या नाम होगा बोलो, 1 आइसोप्रोपाइल, इसको 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन होगा। इसमें क्या होगा बोलो, ये मेन चेन में आएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, तो 1 साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें क्या आएगा, 1 साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना, ऐसा होगा। इसमें क्या होगा बोला, क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 25 1 में क्या है, 1 मिथाइल, है ना, तो 1 2 3 1 मिथाइल प्रोपाइल फिर साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल प्रोपाइल फिर साइक्लोहेक्सेन। फिर इसके बाद ऐसा कुछ दिया है, तो अंदर कितना, रिंग के अंदर 3 कार्बन, बाहर कितना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो अभी करना क्या है ना, ये मेन चेन हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या बोलेंगे, 3 साइक्लो प्रोपाइल हेक्सेन, 3 साइक्लो प्रोपाइल हेक्सेन। ठीक है इतना, ओके। चलो और भी कुछ देख लेते हैं, है ना।
जैसे जैसे मैंने बोल दिया, मान लो, है ना, नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्किन, नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्किन, इसमें सिर्फ एक ही रूल है कि सी डबल बॉन्ड सी मस्ट गेट नंबर 1 and 2, 1 and 2, माने इसको अगर एक दोगे तो इसको 2 देना ही देना है। तो जैसे पहला वाला डबल बॉन्ड, तो इसका नाम है साइक्लोप्रोपिन, है ना। दूसरा नंबर, जैसे मैंने बोल दिया, मान लो डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल, तो 1, इसको 1 दो, इसको 2 दो, तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपिन। जैसे 3 नंबर मैंने बोल दिया, मान लो ऐसा कुछ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल, 1 2 3, तो 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा कुछ कि यहाँ पे, चलो इसको सॉल्व करो, ऐसा होगा साइक्लो ड्यूटेन। जैसा क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऐसा बोल दिया, ये दोनों पोजीशन में डबल बॉन्ड, तो हम बोल सकते हैं साइक्लो ब्यूटाडाइन। 2 डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, साइक्लो ब्यूटाडाइन। एक अनस्टेबल कंपाउंड है, और ये होता है एंटी एरोमेटिक, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ये होता है एंटी एरोमेटिक। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? जैसे मैंने बोल दिया, मान लो, है ना, क्वेश्चन नंबर 6, जैसे मैंने बोल दिया डबल बॉन्ड, तो साइक्लो हेक्सेन। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोल दिया, मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल, 1 2, तो 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, चलो और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऐसा कुछ ले लिया कि इसका क्या नाम होगा, एक ले लिया, है ना, इसका नाम होगा साइक्लोपेंटीन, क्योंकि 5 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोपेंटीन। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो 2 डबल बॉन्ड, तो साइक्लोपेंटाडाइन। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐसा कुछ दे दिया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर मिथाइल मिथाइल, तो इसका क्या नाम होगा, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलो अब और भी कुछ क्वेश्चन हम देंगे, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ ऐसा है, मैंने बोल दिया कि मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। फिर क्वेश्चन नंबर 12 डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। फिर मैंने दे दिया, मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। अब मुझे बताओ क्या क्या नाम होगा। हमें पता है कि डबल बॉन्ड में एक के बाद 2 देना ही देना है, तो 1 2 3, हम क्या बोलेंगे, 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे क्या होगा बोला, 1 2 3 4, 1 4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे क्या होगा बोलो, 1 2 3 4 5, 1 5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे क्या होगा बोलो, एक के बाद यहाँ पे 2 मत कर देना, 1 2 3 4 5 6, 1 6 डाई मिथाइल
साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 15, जैसे मैंने बोल दिया, मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और फिर दिस, तो 1 2 3 4 5 3 4 5 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 3 4 5 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलो और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा टिपिकल देता है। देखो क्वेश्चन नंबर 16, जैसे मैंने बोल दिया, मान लो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसा कुछ और यहाँ पे ऐसा कुछ। चलो मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा। तो कैसे करना है, देखो पहले तो ये दोनों का नाम कर लेते हैं। तो इसका क्या नाम होगा, 1,1 डाईमिथाइल इथाइल, 1,1 डाईमिथाइल इथाइल। अब ये डी ब्रैकेट के अंदर डी आ रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। इसका क्या नाम होगा, 1 मिथाइल 1 मिथाइल 1 2 1 मिथाइल इथाइल। इसका कैसे हुआ, 1 2 1 1 डाईमिथाइल इथाइल। इसका क्या नाम हुआ, 1 मिथाइल इथाइल। अब अल्फाबेटिकली डी पहले आता है तो इसलिए ऐसा करो, 1 2 3 4 5 6। तो 3 नंबर पोजीशन में ऐसा आया और 6 नंबर पोजीशन में ये आया और हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि 3 नंबर पोजीशन में 1 1 डाईमिथाइल इथाइल कैसे हुआ, 1 1 डाईमिथाइल इथाइल। मेन चेन में 1 2 कार्बन रह गया। 6 नंबर कार्बन में 1 मिथाइल इथाइल रह गया और इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रह गया। अब बताओ, रिंग के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन बाहर डबल बॉन्ड है तो वही मेन चेन आ जाएगा। तो 1 2 तो 1 साइक्लोहेक्साइल इथेन, 1 साइक्लोहेक्साइल इथेन। या तुम ऐसा कर सकते हो कि 1 को अवॉइड कर सकते हो, साइक्लोहेक्साइल इथेन भी लिख सकते हो। देखो इतना समझ आएगा नहीं। कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18, मैंने ऐसा कुछ बोल दिया कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और बाहर भी एक डबल बॉन्ड है। तब करना क्या है, अब ऐसा है कि रिंग के अंदर 5 कार्बन है, बाहर 2 कार्बन है, तो इसी को मेन चेन मान लो। तो 1 2 3 4 5 1 इथेनाइल साइक्लोपेंट 1 इन, ऐसा लिख सकते हो, 1 इथेनाइल साइक्लोपेंट 1 इन। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ऐसा बोल दिया, मान लो है ना, कुछ ऐसा बोल दिया 19 नंबर का प्रोबेबली कि रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है और बाहर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अब कैसा होगा, 1 2 3 4, लेकिन बाहर और यहाँ पे अंदर 5 कार्बन है, बाहर 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 ऐसा कर लेंगे, है ना। और इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 के अंदर इसको फिर 1 ही देना है, तो 1 साइक्लोपेंट 1 इनाइल, फिर ब्यूटा 1 3 डाइइन, ब्यूटा 1 3 डाइइन, इतना। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन हम कर लेंगे। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो डबल बॉन्ड, फिर इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। चलो अब क्या कर लोगे, रिंग के अंदर भी डबल बॉन्ड 2 और बाहर भी डबल बॉन्ड 2। अब इसको मेन चेन मानना, 1 2 3 4 5। तो हम क्या बोलेंगे, अब 1 में साइक्लोपेंटा 1 3 डाइइनाइल, है ना, ब्यूटा 1 3 डाइइन, 1 साइक्लोपेंटा
1,3 डाइनाइल, है ना, साइक्लोपेंटा, फिर ब्यूटा 1,3 डाइलिन। नहीं, एक्चुअली इसमें करना क्या है कि रिंग के अंदर भी डबल बॉन्ड है ना, तो इसी को मेन चेन मान लो। तो फिर क्या होगा, 1 ब्यूटा 1,3 डाइनाइल साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन। क्योंकि रिंग के अंदर भी 2 डबल बॉन्ड है और एक कार्बन एक्स्ट्रा भी है, तो इसलिए क्या होगा बोला, 1 ब्यूटा 1,3 डाइनाइल साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन। इतना क्लियर सबको? चलो लास्ट क्वेश्चन कुछ और दे देते हैं, है ना। तो जैसे मान लो और एक क्वेश्चन दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे कैसा है, तो क्या नाम होगा, 1 2 3 4, तो 4 मिथाइल है ना, 4 मिथाइल साइक्लोऑक्ट 1 आइन, साइक्लोऑक्ट 1 आइन, 4 मिथाइल साइक्लोऑक्ट 1 आइन, ठीक है ना, ओके।